व्लादिमीर पुतिन मुसलसल 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब। 1999 से हुक्मरानी बरकरार। पुतिन ने 87% रिकॉर्ड वोट लिए। पहली बार खरसन और डोनेट्स्क में भी वोटिंग सबसे ज्यादा। चीचनिया में 96% वोट पड़े। मॉस्को में हुमायूं का जश्न। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का नेटो और मगरब को तीसरी जंग अजीम का इंतबा। यूक्रेन से अमन मुज़ाकरात से इनकार। अमरीका और यूरोप में जमहूरियत को ढकोसला करार दे दिया। चीन के खिलाफ पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद कहा कि यूक्रेन में अमरीकी और यूरोपीय फौज की मौजूदगी दुनिया को जंग अजीम के दहाने पर पहुंचा सकती है। रूस में इंतखाबात शफाफ थे और ना ही आजादाना। अमरीका और कई मगरबी ममालिक ने पुतिन की कामयाबी पर सवालिया निशान लगा दिया। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि पुतिन ने सियासी मुखालिफिन को कैद किया और मुखालिफिन को अपने खिलाफ इलेक्शन लड़ने से रोका। बरतानवी वजारत खारजा ने कहा कि यूक्रेन की सरजमीन पर गैर कानूनी इंतखाबात से वाज़े हो गया है कि रूस अमन का रास्ता तलाश करने में दिलचस्पी नहीं रखता। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा है कि पुतिन की हुक्मरानी आमराना है। वो सेंसरशिप, जबर और तशद्दुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी रोज। मुआशी और मालियाती पॉलिसियों की याददाश्त के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। PIA, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और तमन्नाई शोबे के 14 इदारे निजकारी फहरिस्त में शामिल। बिजली तकसीम कार कंपनियों को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग पर ब्रीफिंग दी जाएगी। बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर समेत दीगर शोहदा की तदफीन। शहीद काशिफ अली का ताल्लुक कराची से और मोहम्मद अहमद बदर का ताल्लुक तलकंग से है। तमाम शोहदा आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा में सदर आसिफ जरदारी, आर्मी चीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वजीर खारजा, वजीर दाखिला और दीगर की शिरकत। सदर मुमलिकत का दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के अज़्म का इरादा। शोहदा को खराज अकीदत। लवाहिकीन से भी मिले। कहा पाक फौज ने हमेशा ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के उसूलों को बरकरार रखा। दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी। पूरी कौम हमारी मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है। शोहदा हमारे मोहसिन, मुल्क उन्हीं की वजह से कायम। कुछ लोगों ने शोहदा का मजाक उड़ाया, उन्हें रिटर्निंग अफसरों से तशबीह दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, एस्टेब्लिशमेंट से तमाम जमातों के इख्तिलाफात रहे लेकिन किसी ने ये रवैया नहीं अपनाया। शोहदा के खिलाफ बयानात देने वालों का दहशत गर्दों से राबता है। ये पार्टी शनाख्त खो चुकी है। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या PTI, कुछ पता नहीं। असम्बली में उन्होंने गजा में करारदाद के खिलाफ वोट दिया। कि इसका जवाब ऐसा मिलेगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। अब वो टाइम नहीं है कि अगर ये हमला करें और हम खामोशी से बैठ के इनको सिर्फ कंडेम करें। इनका जवाब उनको उसी तरह मिलेगा जिस तरह ये हमला कर रहे हैं। जैसा हम लोग होगा उसका शदीद जवाब होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क दुश्मनों को खबरदार कर दिया। कहा अब वो वक्त नहीं है कि दुश्मन हमला करे और हम सिर्फ मजम्मत करें। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ है। हम सब दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देंगे। पैरोडी अकाउंट ISPR का बनाया गया। इन्होंने कल जो शोहदा के खिलाफ कैंपेन चलाई है, ये नाकाबिले कबूल है। शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त। एक सियासी जमात शोहदा के खिलाफ तौहीन आमेज मुहिम चला रही है। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं सियासी मफादात के खातिर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम काबिल मसम्मत है। मुलव्वस शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सियासी तनकीद करें मगर रेड लाइन्स क्रॉस नहीं होनी चाहिए। सेनेट इंतखाबात। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट की 11 नशस्तों के लिए 42 उम्मीदवारों के कागजात जमा। टेक्नोक्रेट की 2 नशस्तों के लिए 10, 7 जनरल नशस्तों के लिए 25 और खवातीन की 2 मखसूस नशस्तों के लिए 7 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। 19 मार्च तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी।
कराची में एमकेएम के 40वें यौम तासीस की तकरीब। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, एमकेएम कभी बूढ़ी नहीं होगी, इसकी बागडोर नौजवानों ने संभालनी है। ये साल खत्म होगा तो मायूसी के बादल छट चुके होंगे। हमारा रास्ता मंजिल की तरफ जाता है। शोहदा के खून के रंग लाने का वक्त आ चुका है। GTV न्यूज मुस्तनद खबर देने में एक मरतबा फिर बाजी ले गया। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी। वजीर आजम ने समरी सदर आसिफ जरदारी को भिजवा दी। GTV न्यूज ने यह खबर 7 मार्च दोपहर 12 बजे ब्रेक की थी। मुसद्दिका खबरों में GTV न्यूज सबसे आगे। कराची के इलाके केबाड़ी में कचरा कुंडी से 40 साल से जायद आंसू गैस शेल मिले हैं। आंसू गैस शेल जल जाने से कुछ लोग बेहोश भी हुए। पुलिस ने तमाम शेल तहवील में ले लिए। SSP केमाड़ी का कहना है कि लगता है शेल काफी पुराने कचरा कुंडी के पास पड़े थे। किसी ने कचरा कुंडी में आग लगाई है तो उससे कुछ शेल जल गए हैं। वाकई की तहकीकात जारी है। जर्मनी के शहर ओलन में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी फहीमुद्दीन की मैयत कराची पहुंचा दी गई है। पाकिस्तानी निशात फैमिली पर जनूबी शख्स ने छुरी से हमला किया था, जिसमें 58 साला फहीमुद्दीन जा बहाक हुआ। अहलिया और 13 साला बेटी शदीद जख्मी हुई। हमला आवर पुलिस की फायरिंग से मौके पर ही हलाक हो गया था। टेंडोलायार में रमजान में मुनाफाखोरों की उरूज पर है। सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। शहरियों ने हुकूमत से सब्जियों की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। गजा पर इस्राएली बमबारी जारी। जेट तैयारों और ड्रोन्स की ताज़ा बमबारी से 90 अफराद शहीद। दीर बला में मकान पर बमबारी से 12 शहरी शहीद। शोहदा की तादाद 31,490 हो गई। अल-कुद ब्रिगेड ने जदीद इस्राएली ड्रोन तैयारा मार गिराया। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात आज से दोबारा शुरू होने का इम्कान। मिस्री हुकाम का कहना है कि मुज़ाकरात में इसराइल और हमास के दरमियान इख्तलाफात दूर करने पर जोर दिया जाएगा। हमास के सरबरा इस्माइल हानिया ने कहा है कि इसराइल के गजा से इनखला, बेघरों की वापसी और इमदाद की बिला रोक टोक रसाई से कम कुछ कबूल नहीं करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमेरिका से इसराइल को हथियारों की फरहमी रोकने और गजा जंगबंदी का मुतालबा। उधर मुसलसल खौफ का शिकार इसराइली मिलिट्री कमांडर का इजहार बेबसी। कहा, हम जो कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल हमारे मुंह पर पड़ेगा। पैंसठ की जंग के हीरो MM आलम की 11वीं बरसी। पाक फौज का MM आलम को खराजे अकीदत पेश। MM आलम ने 1 मिनट में भारतीय फजाइया के 5 तैयारे गिराए। उनका रिकॉर्ड आज तक नाकाबिल तस्खीर। जंगी हीरो को 2 बार सितारा जुदत से नवाजा गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का फातेह कौन? फैसला आज होगा। फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें टकराएंगी। दोनों टीमें टाइटल अपने नाम करने के लिए पुरस्म। कराची के नेशनल स्टेडियम में मैच रात 9 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन इरफान रमजान। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की ज़रूरत और मजहबी रवादारी के फ़रोग़ में उलमा कराम के किरदार पर गुफ्तगू। इस्लामी तालीमात की रोशनी में रवादारी और अमन अमा की क्या अहमियत है, इस हवाले से कुरान और सुन्नत से क्या रहनुमाई मिलती है। मेज़बान उवैस रब्बानी के सवालात पर उलमा कराम के इल्म व हिकमत से भरपूर जवाबात। बच्चे क्या बड़ों को भी चाहिए होती है कि वो नमाज रोज़े फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है रमज़ान की। तो इस वजह से मैं अपने बेटे को तस्बीह और टोपी दिलवाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लोग तकसीम के हवाले से भी खरीदारी करते हैं तस्बीह टोपी की। महंगाई कुछ ज़्यादा ही है इस बार बाकी लास्ट रमज़ान के हिसाब से। तो हम ये भी देख रहे हैं कि पहले हम चीज़ कुछ अच्छी लेते थे, तो अभी कुछ चीज़ हम क्वालिटी के ऊपर भी डाउन जा रहे हैं, अच्छी चीज़ नहीं ले पा रहे क्योंकि महंगाई ज़्यादा है।
और रमज़ान मुबारक में तस्बीह, टोपी और जाए नमाज की फरोख्त में इजाफा। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों के बाजारों में रश। बतौर हदिया दी जाने वाली अशिया की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान।